गाइस आजकल ये वीडियो आप देख रहे हैं नीचे, ये बहुत ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि एक इंडियन स्टूडेंट जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे दो पुलिस वालों ने घुटनों के नीचे से रिस्ट्रेन किया हुआ है, दबाया हुआ है, बहुत ही गंदा ट्रीट कर रहे हैं, इनह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत वायरल हो रही है वीडियो। इस वीडियो के बारे में बात करते हैं आज। पहला दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या ये किया, सही किया, और सच्चाई क्या है इसके पीछे। सच्चाई के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, राइट। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं आज। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं, एक कुणाल जैन नाम के एक आदमी ने, एक बिजनेसमैन ने, जो कि उस टाइम पे उसी फ्लाइट से वापस जा रहा था इंडिया, तो उसने एक ये वीडियो रिकॉर्ड करी, अपने सामने होते हुए देखी, और उसने ये शेयर किया ट्विटर पे। और उसने ऐसा लिखा कि ही वॉज हैंडकफ्ड, पिन डाउन बाय 2 पुलिस ऑफिसर्स क्राइंग आउट इन हिंदी। मतलब वो हैंडकफ था बंदा, इंडियन स्टूडेंट, और वो 2 ऑफिसर्स के घुटनों के नीचे काबू में था, और हिंदी में बोल रहा था, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी में क्यों बोल रहा था? पुलिस वाले तो हिंदी नहीं समझते, अमेरिका है ना ये, तो हिंदी में क्यों बोल रहा था? इंग्लिश में बोलना चाहिए। अगर आप पुलिस वाले से बात कर रहे हो तो इंग्लिश में बोलना चाहिए था। ये नहीं समझ आया मुझे, हिंदी में क्यों बोल रहा था वो बंदा। ही लुक टेरिफाइड, एग्जॉस्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड। वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये जो तरीके से हैंडल किया गया है ये बहुत ही इनह्यूमन तरीका है, और ऐसे तो किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं हैंडल किया जाता। मे बी जो कोई गलत काम करता है उनको हैंडल किया जाता है, तो इसको क्यों किया अभी क्लियर नहीं है इस बात का। तो ये बंदा बोलता है, कुणाल जैन बोलता है कि ये द सीन प्लेड आउट इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे कि मैं लाइन बोर्ड करने वाला था, और उसने सम पिक्चर्स एंड वीडियोज़ रिकॉर्ड करी, और ही कुड नॉट बिलीव क्या वो देख रहा था वो बंदा। फिर पायलट आया और उसने उसको बोर्डिंग भी डिनाई कर दी। तो ऐसा बोल रहा है कि एज एन इंडियन आई फेल्ट पेन, वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक इंडियन और दूसरे फेलो इंडियन को देखता है तो ऐसा इस कंडीशन में बहुत बुरा लगेगा, राइट। यूएस सिटीज़न होके और 22 साल उसने यहाँ पे जॉब्स बनाई हैं लोगों के लिए, उसको शेम आ रही है, अशेम फील कर रहा है कुणाल जैन। और आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि रीज़न ही नहीं पता अभी तक हमें। एज अ ह्यूमन बीइंग आई फेल्ट पावरलेस। ओके, तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तो बिना रीज़न के कुणाल जैन ने ये पब्लिक तो कर दी है वीडियोस और फोटोज़, और सिंपैथी भी मिल गई इस कुणाल को भी और इस बंदे को भी। 2-3 दिन से ये चल रही है ऑनलाइन वीडियोस, सबको गालियाँ भी पड़ गई अमेरिका में कि अमेरिका ऐसा करता है इंडियंस के साथ, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। रीज़न अभी भी किसी को नहीं पता था। सर गाइस, सबसे पहले रीज़न जानना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रीज़न जानना चाहिए, क्या एक्चुअल में यूएस की गलती थी या नहीं थी। और दूसरा चीज़, क्या ये तरीके से हैंडल किया वो गलत है या सही है। हाँ, मैं मानता हूँ तरीका जो है वो गलत है, अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, बट भाई वो तो फिर यूएस जाना है, हम क्या जाना है। यूएस गवर्नमेंट को कंप्लेंट करो, यूएस गवर्नमेंट को जैसे हैंडल करना है वो तो वैसे ही करेगा। फिर आप क्या कर सकते हो? गलत काम ही मत करो, राइट। तो रीज़न जानते हैं क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, बहुत ईजिली मिल गया मुझे। ये डेक्कन हेरल्ड की वेबसाइट पे लिखा हुआ है साफ साफ। 2 days after a video of the Indian citizen being handcuffed and pinned down on the floor at Newark Liberty International Airport in New Jersey, the video went viral on social media. New Delhi learned that he had illegally entered the US and was in the process of being deported. Illegally अमेरिका आओगे तो आपकी आरती नहीं उतारेंगे, पुलिस वाले कभी नहीं उतारेंगे आरती। पुलिस वालों का काम ही है क्रिमिनल्स को एंड गंदे लोगों को ऐसा ट्रीट करना। क्या पता ही इज़ अ थ्रेट, क्या पता वो ऐसी सिचुएशन में और गलत काम कर दे, क्या पता वो पुलिस वालों पे हाथ उठा ले, क्योंकि वो अगर डिपोर्ट हो रहा है, ही इज़ अ रिस्क राइट नाउ। वो खुंदक में, गुस्से में गलत काम भी कर सकता है, किसी को होस्टेज भी बना सकता है। तो पुलिस वाले बहुत रीज़न से ऐसे ट्रीट करते हैं। और यूएस की तो हिस्ट्री है, आपने देखा होगा, हथकड़ियों में डिपोर्ट करके भेजा था फ्लाइट से, अमेरिका से इंडिया, राइट। तो वाई नॉट बी अ गुड सिटीजन, वाई नॉट बी अ गुड इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट बन के आए हो तो गुड इंटरनेशनल स्टूडेंट बनो, ताकि ऐसा दिन देखना ही ना पड़े, राइट। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क लर्न दैट द यंग इंडियन हैड एंटर्ड द यूएस विदाउट अ वैलिड वीज़ा। द यूएस कोर्ट हैड ऑर्डर हिज डिपोर्टेशन टू इंडिया। तो ये था एक्चुअल रीज़न, जो बिना किसी रीज़न के कुणाल जैन ने पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। सिंपैथी मिल रही है और तालियां बज रही हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं लोगों के अब कि हमने ऐसा हो गया वैसा हो गया। अशेम फील कर रहे थे ये लोग, बिना रीज़न के अशेम फील कर रहे थे। और गाइस एक बात बताऊँ, कोई अगर इलीगली आपकी कंट्री में घुसेगा, आप उसको वेलकम करोगे? उसको भी आप निकालोगे ना। कोई भी कंट्री हो, इलीगल्स आर नॉट अलाउड। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया था देन यू आर इलीगल।
कोई भी आपकी कंट्री में इलीगल रह रहा होगा, सिटीजन्स को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे रीजंस की वजह से इंडियन का नाम बदनाम होता है। मतलब 2025 चल रहा है, डंकी मूवी आ गई, डंकी ओपन में वीडियोस बना ली हमने, कितना एजुकेट करना चाहा कि प्लीज़ इलीगली मत आओ अमेरिका। ऊपर से ट्रंप के दिनों में भाई वो नहीं छोड़ेगा किसी को। इलीगल काम करोगे तो ऐसे ही मिलेगा। तरीका गलत है, शायद गलत है, बट फिर काम भी तो गलत किया ना। तभी बोलते हैं हाफ द ट्रूथ इज़ ऑल्सो डेंजरस। कुणाल को हाफ ट्रूथ पता था, उसको अशेम फील हो रहा था, शेमफुल फील कर रहा था वो कि ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, पर फुल ट्रूथ पता होता तब मुझे नहीं लगता शायद वो ऐसा शेमफुल फील करता। कुणाल की फॉलो अप पोस्ट देखो आप, कुणाल की फॉलो पोस्ट है, कहता है कि ANI पोस्टेड गुड न्यूज़ दैट दे हैव आइडेंटिफाइड द बॉय, ही इज़ करंटली इन अ मेडिकल फैसिलिटी, ही वॉज बीइंग डिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद द कोर्ट ऑर्डर्स। दैट्स द कीवर्ड, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू ही वो डिपोर्ट हो रहा था। दिस इज़ फेयर, कुणाल खुद बोल रहा है दिस इज़ फेयर, पर 3 दिन बाद बोल रहा है वो बात, क्योंकि पहले तो 3 दिन पहले हाफ ट्रूथ के साथ ये सब वायरल कर दी वीडियो। अब मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि इसको जो डिपोर्टेशन थी वो भी अभी के लिए कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दी थी, क्योंकि ये अथॉरिटी ने ये डिटरमिन किया कि बंदा अभी सही हालत में नहीं था प्लेन में जाने के लिए। पर पुलिस वालों ने ये बोला था कि ये जाने की हालत में नहीं था, जब ये जाने की हालत में होगा तब इसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। इसलिए उस फ्लाइट में नहीं जा पाया जिसमें कुणाल गया था, इसलिए अभी हॉस्पिटल में था। जब इसकी जब पूरी हालत ठीक हो जाएगी जाने के लिए तब ये वापस से दूसरी फ्लाइट में बोर्ड करा दिया जाएगा। अब इस पर आप US एम्बेसी, इंडिया के अंदर US एम्बेसी है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो आप। US कंटिन्यूज टू वेलकम लेजिटिमेट ट्रैवलर्स टू आवर कंट्री, हाउएवर देयर इज़ नो राइट टू विजिट द US. We cannot and will not tolerate illegal entry, abuse of visas and the violation of US law. बिल्कुल सही है। हर कंट्री को अपना लॉ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने होते हैं। तो अगर कोई इसको अब्यूज़ करेगा, इलीगली एंटर करेगा, तो कंट्री कैन टेक एक्शन। फिर से बात बोलूँगा, इलीगली ना आए, वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो वापस जाएँ। अगर आप इलीगल रहेंगे अमेरिका में तो आप स्टूडेंट नहीं हैं, देन यू आर नॉट एन इंडियन स्टूडेंट एनी मोर, देन यू आर अ क्रिमिनल। और क्रिमिनल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं वो तो फिर यहाँ की पुलिस ही जाने। अब लोगों के मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर। कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें सैड होने की क्या बात है, यू आर गोइंग बैक टू योर ओन कंट्री और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो इसमें सैड होने की क्या बात है, राइट। और ऑब्वियसली अब अमेरिका जाने की ज़रूरत ही क्या है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं होती क्या, अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ अमेरिका में होती हैं क्या, राइट। तो अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप लॉफुली आएँ तो अमेरिका आएँ, वरना आप इंडिया में ही रह के अपना ग्रो कर सकते हैं। आप लोग ऐसे बाहर जाने के लिए, चोरी छुपे जाने के लिए, डंकी बन के जाने के लिए ज़रूरत नहीं है अमेरिका जाने की। ये इंडिया टाइम्स की वेबसाइट से मैं ले रहा हूँ, या स्टेटमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि सॉरी बट ही इज़ एन इलीगल स्टेटस, ही शुड बी डिपोर्टेड, ही कैन कम बैक टू हिज ओन कंट्री, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ ड्रीम्स हियर। बिल्कुल सही बोला, इंडिया में कोई शॉर्टेज ऑफ ड्रीम तो है नहीं, तो आप इंडिया में रह के भी ग्रो कर सकते हैं। लास्ट में गाइस यही बोलूँगा कि तरीका हो सकता है गलत हो, पर ऐसा काम ही मत करें कि ये तरीका आपको देखना पड़े। तो गाइस आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स में बताना।